नंबर 3 है वो कौन सा था? आप लोगों ने आई होप टेक्स्ट बुक, नोटबुक और जो भी मैंने समझाया आप लोग आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 3 था खूबसूरत मुर्गा। जो मुर्गे की और लोमड़ी की स्टोरी थी, जो आपको अच्छी तरह से पता है, हमने वीडियो में भी सुनाई थी और हमने आगे रिवाइज की थी स्टोरीज, राइट। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। बलवान कौन? बलवान यानी ताकतवर कौन, सबसे ताकतवर कौन होगा, राइट। तो हमारी जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक जंगल था। वो जंगल में गोरैया नाम के दो पक्षी, मतलब गोरैया का झुंड रहता था, गोरैया का झोड़ा रहता था। गोरैया यानी स्पैरो यानी चक्के का झुंड, जुड़ा मतलब चक्का और चक्का दोनों रहते थे। तो ये जो स्टोरी है वो जंगल की है। तो जो चिड़िया को अपना घोंसला कहाँ पे रखती है? ऑब्वियसली वृक्ष के ऊपर रखती है, राइट। तो वो जो जोड़ा था, उन दोनों का नाम क्या था? एक का नाम टकबक था और दूसरे का नाम था चीची। चीची और टकबक, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, चीची और टकबक थे। तो उन दोनों वहां पे झाड़ पे रहते थे। उन्होंने अपना घोंसला बनाया। घोंसला कैसे बनाता है? सारी चीजें इकट्ठा करके वो घोंसला बनाया झाड़ के ऊपर। उसके बाद चीची ने उसमें अंडे दिए, राइट। कितने अंडे दिए? 3 अंडे दिए। चीची ने कितने अंडे दिए? 3 अंडे दिए। तो वो अंडे, अब वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उसका फैमिली वो बढ़ने वाला था, तो वो खुश थे। तो जो सुबह होते थे तो चक्की अपना जो घोंसला है वो घोंसले में नहीं बैठे थे। सुबह होते ही वो दाना चलने के लिए बाहर उड़ जाते थे। तो इस तरह से वो घोंसले में 3 अंडे रखकर वो सुबह हर रोज दाना चुगने निकल जाते थे। तो एक बार कैसा हुआ कि जंगल में एक हाथी रहता था। वो हाथी बहुत योग्य था। वो हाथी पूरे जंगल में सबको परेशान करता रहता था। लेकिन चींटी और टकबक को कैसे परेशान किया वो हम टेक्स्ट बुक के साथ देखेंगे, राइट। बट मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, बलवान को। हमारे यहाँ पे जो स्टोरी है वो चींटी चकबक और हाथी की है, राइट। तो हमें नहीं पता इस स्टोरी में कौन बलवान है, राइट। बट मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक लड़का और लड़की स्कूल जा रहे थे। तो कभी कभी स्कूल जाते थे ना तो बहुत ही धूप होती थी और कभी कभी ऐसे ठंड लग रही थी और कभी एटमॉस्फेयर ऐसा था कि ना तो हम स्वेटर पहन सके, ना तो हम समर सीजन के कपड़े पहन सके और ना तो रेनकोट पहन सके। एक दिन ऐसी मौसम थी। तो वो दोनों स्टूडेंट से वो बातें करते जा रहे थे कि यार ये मौसम भी कैसा है कि कभी तो ठंडी लगती है, कभी तो गर्मी लगती है, पता नहीं स्वेटर पहने या रेनकोट पहने, राइट। तो ऐसे बात करते करते दोनों ने ऐसा सोचा कि शायद विंड और सन दोनों की लड़ाई चल रही है, यानी पवन और सूरज, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होगी। सीरियसली में ऐसा ही हुआ। पवन और जो सन था उन दोनों में लड़ाई चल रही थी। पवन ने बोला कि मैं सबसे बलवान हूं और सन ने बोला कि मैं सबसे बलवान हूं। तो एक बार सन और पवन ने बोला, विंड यानी पवन, दोनों ने बोला कि चलो हम ट्राई करते हैं, हम दोनों में से बलवान कौन है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से बलवान कौन है, राइट। हमें ऐसे तो नहीं पता चलता, उसके लिए कुछ रिजल्ट भी चाहिए ना। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो रास्ते में एक आदमी जा रहा है, उसके गले में मफलर है, जो इस व्यक्ति के गले में से मफलर निकालेगा वो ही सबसे
तो सर ने बताया। चलो अब लगता नहीं है कि इसके गले में से मफलर निकलेगा, अब नहीं निकला। अब सूर्य की बात है। सूर्य ने बहुत चालाकी से धीरे धीरे अपना जो प्रकाश है वो धीरे धीरे फैलाया। जो जैसे ही धीरे धीरे प्रकाश फैलाया वो आदमी उठ गया और उसको अच्छा लगा कि यार इतनी सारी पवन में से अगर थोड़ी सी प्रकाश आ जाए यानी धूप आ जाए तो अच्छी है। फिर सन ने क्या किया, धीरे धीरे उसकी धूप बढ़ाई। तो जैसे ही उसकी धूप बढ़ाई उस आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने जो अपना जैकेट पहना था वो जैकेट निकाल दिया। फिर जैकेट निकाल दिया तो जो सन है वो खुश हो गया, चलो जैकेट तो निकल गया, अब मफलर भी निकल जाएगा। जैकेट निकल गया। उसके बाद सन ने धीरे धीरे वापस अपनी धूप बढ़ाई तो वो आदमी था उसने मफलर भी निकाल दिया और रास्ते में फेंक दिया। राइट, मफलर भी निकाल दिया और रास्ते में फेंक दिया। तब अब आप ही बताओ पवन और सूरज इन दोनों में से बलवान कौन है? बलवान सूरज है। बलवान कोई भी हो पर सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है। राइट, हमें पवन की भी जरूरत होती है, हमें धूप की भी जरूरत होती है। ना ही तो हमें ओवर यानी ज्यादा पवन की जरूरत होती है, ना ही तो हमें ज्यादा धूप की जरूरत होती है। जो जिसकी जगह पे है वो सही है, बट हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए। जो पवन था वो घमंड कर रहा था कि मैं बलवान हूँ, लेकिन पवन है वो बलवान नहीं था। सूरज ही बलवान था, लेकिन पवन को घमंड था कि मैं आपसे बलवान हूँ। राइट, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी हमारी जो भी शक्ति हो, हमारी जो भी एबिलिटी हो, उस पर कभी घमंड करना नहीं चाहिए। ओके, तो अब हम हमारी टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी है बलवान कौन, वही स्टोरी हम टेक्स्ट बुक के साथ देखेंगे। ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। एक जंगल में गोरिल्ला का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीची और टकबक। इन दोनों ने एक पेड़ पे आराम अपना घोंसला घास के तिनके रुई पंख बटोर कर बनाया था। बटोर कर यानी इकट्ठे कर बनाया था। क्या क्या इकट्ठा किया था घोंसला बनाने के लिए? घोंसला घास के तिनके रुई और पंख बटोर कर टकबक और चीची ने घोंसला बनाया था। दोनों ही खुश रहते थे। सुबह सुबह होने पर वो दाना चुगने निकल जाते थे और शाम को घोंसले में वापस आ जाते थे। एक दिन चीची ने घोंसले में 3 अंडे दिए। चीची और टकबक खुशी का ठिकाना ना रहा। चीची ने अंडे दिए तो दोनों का खुशी का ठिकाना ना रहा और दोनों अपने बच्चों को अंडे में से बच्चे को बाहर निकालने का इंतजार करने लगे। और उसी जंगल में एक अकड़ू हाथी रहता था। कौन हाथी रहता था? अकड़ू हाथी रहता था। उसे अपने बल पर बहुत ही घमंड था। हाथी को अपने बल पे बहुत ही घमंड था और सभी पशु पक्षियों को क्या करता था? हैरान करता था, परेशान करता था और उसको मजा लेता था। पशु पक्षियों को तंग करके उसमें वो मजा ले रहा था कि चलो मैं उसको दम करूं, मुझे मजा आ रहा है। ऐसा अकड़ू था हाथी। एक दिन अकड़ू उसी पेड़ के नीचे आ गया। अकड़ू एक दिन जो चीची और टकबक ने जो ट्री के ऊपर घोंसला बनाया था उसी पेड़ के नीचे आ गया और जिस पर चीची और टकबक का घोंसला था उसने अपनी सूंड से पेड़ को जोर से हिलाया और जिससे पेड़ पर रखा चीची और टकबक का जो घोंसला था वो नीचे गिर गया। उसके अंडे टूट गए। कैसा आदमी था? उसे पता था कि यहाँ पे घोंसला है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी सूंड से पेड़ को जोर से हिलाया और वो जो घोंसला था वो नीचे गिर गया और अंडा है वो टूट गया। अपने टूटे अंडे को देखकर चीची और टकबक बहुत दुखी हो गए और चीची चिड़िया जोर जोर से रोने लगे। अंडे फूट जाते हैं तो उसको भी रोना आता है। और टकबक ने कहा हम उसे हाथी को क्या सिखाएंगे? सबक सिखाएंगे। सबक अब उस हाथी को सिखाना ही पड़ेगा। तभी टकबक को एक उपाय सूझा। यानी एक
हाथी को अपना घमंड उतारने की एक योजना बनाई और उधर हाथी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और चींटी चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई और उसने हाथी की सूंड में जोर से काटा और हाथी दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इसकी उपाय क्या थी हाथी को सबक सिखाने की? चींटी है ना, हाथी जब सो गया तब चींटी उसकी सूंड में गई और सूंड में जाकर उन्होंने जोर से काटा। चींटी सूंड में जाके जोर से काटा और हाथी दर्द के मारे, तो चींटी काटते तो मैं कैसा दर्द होता है, तो एक तो चींटी सूंड में अंदर झाके काटा तो हाथी तड़प कर इधर उधर हो रहा था, लेकिन उसका जो दर्द है वो कम नहीं हुआ था। इधर हाथी को दर्द से तड़पता देखकर चींटी और टकबक बहुत खुश थे कि जैसे हमारे भी अंडे वो नीचे गिर गए थे तो हम भी तड़पे थे, राइट? तो आप अगर तड़पोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फीलिंग क्या होगी। तो वो दोनों खुश हो गए। उतने में जंगल में सभी जानवर वहां पे आ गए। चींटी ने पूछा, हाथी भाई क्या अब भी तुम पशु पक्षियों को तंग करोगे? फिर हाथी बोला, नहीं चींटी रानी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से किसी भी पशु पक्षियों को तंग नहीं करूंगा और नहीं अपनी शक्तियों पर घमंड करूंगा। क्योंकि हाथी को सबक मिल गया कि उसने चींटी को काटा, राइट? तो अभी उन्होंने क्या किया कि अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगी चींटी रानी, अब मैं अपनी शक्तियों पे घमंड भी नहीं करूंगी। मैं समझ गया हूँ कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी ने बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि आप इतनी सी चींटी हो नहीं, वो भी मुझे तंग कर सकते हो, लेकिन आप लोग अभी तक मुझे तंग नहीं करते हो। अभी मैं समझ गया हूँ कि आप लोग भी मुझे तंग कर सकते हो, तो मैं कभी किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। यह सुनकर चींटी हाथी की सूंड से बाहर निकल आई और उसने बाहर आते ही हाथी को दर्द से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार एक नन्ही सी चींटी ने फिसलकर हाथी के घमंड का चूर-चूर कर दिया। अब समझ आया? अगर वो सूंड से बाहर निकल गई, जैसे ही वो बाहर निकल गई उसका दर्द कम होने लगा और हाथी को समझ में आ गया कि एक नन्ही सी जो चींटी है ना, वो भी इतनी विशालकाय हाथी को चूर-चूर कर सकती है। अब इस स्टोरी में से क्या सीखने को मिला कि हमें कभी अपनी शक्तियों पे घमंड करना नहीं चाहिए और किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। ओके, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, कुछ सीखने के लायक स्टोरी है, राइट? सो इसी चैप्टर के श्रुत लेखन शब्द है जो हम नोटबुक में करेंगे। आपको श्रुत लेखन शब्द है वो आपको आपकी रफ बुक में लिखना है। ओके, श्रुत लेखन शब्द है वो प्रैक्टिस के लिए रफ बुक में लिखना है। नए शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तंग करना यानी परेशान करना, हैरान करना। उसके बाद बटोर कर उन्होंने एक घोंसला बनाया था, सारी चीजें इकट्ठे करना। सबक सिखाया यानी बोध दिया, पाठ दिया, उसको एक सीख दी कि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अकड़ू यानी घमंड, मजा, वो मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था। विशालकाय यानी बहुत बड़े आकार वाला, वो है विशालकाय। नए शब्द के बाद हम यहाँ पे मुहावरे देखेंगे। खुशी का ठिकाना ना रहना यानी खूब प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत ही खुश होना। घमंड चूर-चूर हो जाना यानी अहंकार टूटना, जो उसकी शक्ति पे उसको अहंकार है वो अहंकार को तोड़ देना, उसको बोलते हैं घमंड चूर-चूर होना। नीचे मौखिक क्वेश्चन आंसर और लिखित क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो हम नोटबुक में करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, राइट? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एमसीक्यू है, चींटी ने हाथी को सूंड में घुसकर क्यों काटा? क्योंकि वह हाथी को सबक सिखाना चाहती थी। चींटी हाथी की सूंड से बाहर क्यों निकल आई? क्योंकि वह समझ गया था कि किसी को छोटा समझना नहीं चाहिए। कहानी के क्रम के अनुसार वाक्य को
पहले हमने पूरी स्टोरी समझ ली, अब आपको भी स्टोरी रीड करना है और एक्सरसाइज पहले अपने आप कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद पीडीएफ में से चेक करना है। ओके, पढ़िए और समझिए। यानी एक वचन और बहुवचन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एक के अन्य। जोड़ा है तो उसका बहुवचन जोड़े, दाना तो दानी, घोंसला तो घोंसले, चींटी चींटियां, तितली तितलियां, रानी रानियां, हाथी तो 4 हाथी, क्योंकि हाथी यो नहीं बोला जाता, इसके आगे नंबर लगता है। एक हाथी तो उसका बहुवचन है 4 हाथी। पंछी 2 पंछी, पंछी तो पंछी यहाँ नहीं होता, पंछी 2 पंछी 3 पंछी ऐसे यहाँ पे दिए गए। पशु तो 3 पशु, गोरैया तो गोरैया, रात तो राते, डाल तो डाले, बात तो बातें। फिर हमें यहाँ पे संयुक्त अक्षर दिया गया है, राइट। संयुक्त अक्षर में कैसे दिया गया है कि बच्चा, जो आधा शब्द है यहाँ पे पूरा किया करके हमें यहाँ पे शब्द बनाना है। प्रकार तो प्रहार, हणा और टा दिया गया है तो घंटा, राइट। फिर बलवान कौन कहानी को आपको क्या सीख मिलती है, जो हमने स्टोरी देखी उसमें हमें क्या सीख मिली कि हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए। इस कहानी का एक और अंश सोचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। दूसरा अंश क्या हो सकता है, अभी हाथी है वो कभी अपना जो शक्ति है, उसका बल है, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। क्या चींटी हाथी को किसी और तरीके से भी सबक सिखा सकती थी? चींटी हाथी को जैसे सूंड में निकलकर उसको काटा, तो इस तरह से और कोई दूसरा उपाय है हाथी को सबक सिखाने का? यस, हाथी को अगर वो बाहर से भी काट सकते हैं ना, अगर काटना है तो, और कई सारे जीव जंतु है वो हाथी को काट सकते, राइट। उसके नींद, हाथी जब नींद में हो तो बिच्छू है कि कोई भी काट सकता है। किसका घर कैसा, यहाँ पे सभी पक्षियों पर घर दिए गए हैं, जैसे कि सिंह, लायन है वो गुफा में रहता है, पंछी है वो घोंसला है, जो चींटी है वो बिल में रहती है, मछली है वो पानी में रहती है, जो घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है। जैसे हम इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं ना, इसको हम हिंदी में अस्तबल बोलेंगे। और जो मुर्गी है वो कहाँ पे रहती है? अभी तो हम पिंजरे में बोलते हैं ना, पिंजरे में केज में रहती है, बट हिंदी में उसको बोला जाता है दड़बा। क्या बोला जाता है? दड़बा। तो ये सभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है फ्रॉम पीडीएफ। ओके, सो टुडेज नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे नोटबुक के साथ मिलेंगे। ओके, तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, बलवान को, राइट। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम पीडीएफ। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।